जय सिया राम, नमस्कार, प्रणाम। प्रभु श्री राम की प्रथम यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी। इस यात्रा का ये दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है। पहला महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल अयोध्या का दशरथ भवन था। जब दशरथ भवन से भगवान श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ चले तो उस यात्रा का ये दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है शेरवा घाट। इस यात्रा में हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। जय श्री राम। प्रभु श्री राम से जुड़े पावन स्थलों पर जिनका शोध है, जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, और दूसरा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत रामायण सर्किट के चेयरमैन है। डॉक्टर साहब, भगवान श्री राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जब दशरथ भवन अयोध्या से चले जी, तो आपके शोध के अनुसार ये दूसरा स्थान शेरवा घाट, यहाँ वो पहुँचे। जी। कैसे ये यात्रा दशरथ महल से यहाँ तक आई होगी? भगवान राम और लक्ष्मण जी जब विश्वामित्र जी के साथ चले तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो सरयू नदी के किनारे किनारे चले। ये सरयू नदी यहाँ भी है और अयोध्या जी में भी। वो कहते हैं कि 1.5 योजन के बाद उन्होंने रात्रि विश्राम किया ऋषियों की कुटिया में। यदि हम सरयू नदी के किनारे किनारे जाएं तो ये लगभग उतना ही दूर पड़ता। यहाँ कुछ अद्भुत घटनाएं घटी। चलिए मंदिर में मैं आपको वो बताता हूँ। जी डॉक्टर साहब, ये हमारे पीछे लिखा है श्री श्रृंगी ऋषि समाधि स्थल, और एक रामचरितमानस का पद भी तुलसी बाबा का लिखा हुआ है कि श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जी। तो ये कौन सा स्थल है? माँ शांता और श्रृंगी ऋषि यहाँ रहते थे। ये सरयुग जी के किनारे श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। हाँ। और भगवान राम से संबंधित 2 घटनाएं जुड़ती हैं आपके हिसाब से। पहली कि जो राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया वो श्रृंगी ऋषि के द्वारा कराया, जो मखौड़ा ग्राम में है। जी। दूसरा कि प्रभु श्री राम जब अपनी पहली यात्रा में ऋषि विश्वामित्र के साथ अयोध्या नगरी से दशरथ महल से निकले जी, तो प्रभु श्री राम का निकलने के बाद का जो पहला पड़ाव है जी, वो भी यही है। यही देखिए, यहाँ जब श्री राम आए तो श्रृंगी ऋषि माँ शांता यहाँ नहीं थे जी। ये तो उनके लिए तब आवास बनाया था जब वो यज्ञ कराने के लिए यहाँ आए थे। तो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में यहाँ आए। ऋषि के जाने के बाद भी आश्रम यथावत रहा। तो महर्षि लिखते हैं वाल्मीकि जी कि यहाँ उन्होंने बला और अति बला की शिक्षा दी। एक तरह से जिसे शक्तिपात कहते हैं वो ऋषि विश्वामित्र जी ने श्री राम पर किया। तो यहाँ उस समय ऋषियों की कुटिया थी, तो ऋषियों की कुटिया में राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी ने रात्रि विश्राम किया। और जैसे मैंने पहले बताया, उन्होंने राम जी को सर्वथा योग्य समझकर राक्षसों से युद्ध के लिए वो एकदम तैयार हो जाए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो उसके लिए उन्होंने बला और अति बला की शिक्षा उनको दी। डॉक्टर साहब, ये श्रृंगी ऋषि की समाधि है। जी जी। और यहीं पास में इनकी जो धर्म पत्नी थी शांता, उनका भी आश्रम और स्थान यहीं। जी जी जी। तो अभी हम लोग वो भी देखेंगे। अच्छा। तो राजा दशरथ जी ने, लोमपाद उनके मित्र भी थे जी, जो अंग के राजा थे, तो वहां से श्रृंगी ऋषि को लाया गया जी। और श्रृंगी ऋषि यहीं रह करके उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराई थी, ऐसी जी कथा आती है जी। और ये उनकी धर्मपत्नी शांता जी का स्थान है जी। तो आप बता रहे थे कि मखौड़ा यहाँ से कहीं आसपास ही है, जो जहाँ पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ था प्रभु श्री राम के जन्म। मखौड़ा सरयू जी के पास मनोरमा नदी के किनारे है। उसमें लिखा भी है कि सरयू जी की सहायक नदी के किनारे वो यज्ञ हुआ। उस समय माँ शांता को और श्रृंगी ऋषि को यहाँ आवास दिया गया था, ताकि जैसे यज्ञ संपन्न होने के बाद या एक दिन पूरा हो गया तो अगले दिन यहाँ विश्राम कर सके, ऐसा उनकी व्यवस्था थी। तो माँ शांता और उनके नाम पर जो आश्रम बना, वही श्री राम संतों की कुटिया में एक रात्रि विश्राम किया। आप यहाँ के पुजारी जी की धर्मपत्नी है वंदना गोस्वामी जी, आप भी यहाँ सेवा में रहती हैं, तो इस स्थान से संबंधित कुछ बताएं। ये माँ शांता जो है, यहाँ आने पर, माँ शांता के पास आने से यहाँ बहुत शांति मिलती है। एक अपने साथ स्थानीय व्यक्ति भी हैं और काफी आप जानते हैं, मतलब यहाँ के विषय में कुछ आप बताएं, अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ और बाबा श्रृंगी ऋषि के मैं भक्त हूँ। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। अच्छा। और चैत्र राम नवमी को। दो अवसर पे वर्ष में बड़ा मेला, बहुत बड़ा मेला लगता है। वैसे हर 15वें दिन मेला लगता है। और पक्ष में किस तिथि को मेला लगता है? अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या और हर अमावस्या और पूर्णिमा, मंगलवार इनका दिन ही। अच्छा जी। और तपस्या के लिए वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा कि ले आइए और यज्ञ कराया जाए। यज्ञ के लिए पहले राजा दशरथ जी गए वहाँ मनोरमा पे। तो श्रृंगी ऋषि जी से जब
विनय अनुनय किया तो वो तैयार हो गए, यज्ञ कर देंगे। फिर जब लौट के गए वहाँ पर अयोध्या जी, राजा दशरथ जी ने, तब वशिष्ठ ने पूछा कि आपने क्या कहा? कहा कि हमारी मुलाकात हो गई और वो यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। कहीं कहीं आपने ऐसा तो नहीं कहा कि हमारे यहाँ चली अयोध्या में? कहा मेरा साहस नहीं हो पाया। कहा उन्होंने बड़ा अच्छा किया आपने जो वहीं यज्ञ कराया। और जहाँ तक आप बता रहे हैं कि उनका रुकने का आश्रम था, ये तो है कि वहाँ रुकने का आश्रम नहीं था, इनका रुकने का आश्रम, क्योंकि पवित्र नदी सरयू जी हैं जी बिल्कुल, जिनके तरस परस मंजन और पावन जी जी वो चीजें कहीं नहीं है। और हमारी सरयू जी में आप तरस मरस मंजन और पावन, इनका आप स्मरण कर लीजिए, इनके देख लीजिए, इनको हाथ से छू लीजिए, उतना ही आपको मिलेगा जितना गंगा जी में स्नान करने से मिलेगा। आप बता रहे थे कि ये 84 कोसी परिक्रमा के भी जी का एक पड़ाव स्थल है। ये तीसरा पड़ाव स्थल है। तीसरा पड़ाव स्थल। पहला वहाँ से स्टार्ट होता है मखौड़ा से, दूसरा है इनका हमारा यहाँ राम रेखा, तीसरा स्थल ये है। इसमें गडकरी जी ने जो है 84 कोसी परिक्रमा के लिए अपना 4 लेन बनेगा। आपने कहा बला और अति बला विद्या ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को यहीं पे दिया था। जी। बला अति बला के विषय में जो रामायण में आया है अलग अलग राम कथाओं में, वो दोनों ऐसी विद्या है कि उसके बाद भूख न लगना। वो अगर निद्रा में है, सोए हैं, तब भी कोई राक्षस चाह के भी उनका संहार या वध नहीं कर सकता, उनको किसी प्रकार वो चोट नहीं पहुंचा सकता, और कभी भी उनको भूख नहीं लगेगी, कभी भी कमजोरी नहीं महसूस होगी। तो ये विशेष प्रकार की विद्या रही है जो ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम को इसी सरयुग तट पर, इसी स्थान पर, श्रृंगी ऋषि के आश्रम स्थल पर ये विद्या की दीक्षा उन्होंने दी थी। और उन्होंने बला और अतिबला की अनेक मतलब गुण दिए हैं जी। उससे भूख नहीं लगेगी जी, प्यास नहीं लगेगी जी, शारीरिक मानसिक वो सदा ऊर्जा से भरे रहेंगे, ऊर्जा से परिपूर्ण भरे रहेंगे। कोई व्यक्ति उनके ऊपर धोखे से, अनजाने से वार नहीं कर सकता। और राक्षसों को विशेष रूप से जो राक्षसों की जो एक तंत्र विद्या थी उसका भी वो मुकाबला कर सके। तो ये विश्वामित्र जी ने राक्षसों से युद्ध से पहले राम जी को इस प्रकार तैयार यही किया था। यही वो स्थान। डॉक्टर साहब जी, ये जो सरयुग जी के किनारे जी, ये ऋषि श्रृंगी का जो ये स्थान है, जी, आश्रम, ये अयोध्या जिले में पड़ता है। जी, और जब अंग देश से जी, राजा लोमपाद के यहाँ से जब श्रृंगी ऋषि आए तो यही वो रह करके राजा दशरथ के लिए यज्ञ कराया मखौड़ा ग्राम में। जी, क्या यही पूरी कथा है? हाँ, यही पूरी कथा। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, चूंकि आपका रामायण को लेकर के और भगवान राम से जुड़े पावन स्थलों को लेकर इतना शोध है जी, तो कई प्रकार की भ्रांतियां आती हैं कि जैसे श्रृंगी ऋषि की जो धर्म पत्नी हैं शांता जी, जी, तो क्या वो राजा दशरथ की पुत्री हैं या राजा दशरथ के मित्र जो अंग देश था उसके राजा उस समय के लोमपाद की पुत्री है? क्या है ये राजा दशरथ और लोमपाद का संबंध और फिर शांता का दोनों लोग के साथ संबंध? मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, आज का जो भागलपुर है बिहार का, वो उस समय का अंग देश था। अंग देश के राजा लोमपाद जी थे जी, और कौशल के राजा दशरथ जी थे। तो उन दोनों में मित्रता थी। तो जो माना, कुछ लोग कहते हैं कि वो दशरथ जी की पुत्री थी, ऐसा कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिले। दशरथ जी के मित्र थे और मित्र की पुत्री की तरह ही मानी जाती है। तो जैसे हम अड़ोस पड़ोस में भी, भाई अगर बेटी है तो सबकी बेटी है, दामाद है तो पूरे मोहल्ले के, पूरे गांव के दामाद जी, तो वो मित्र थे। दूसरा डॉक्टर साहब आता है कि श्रृंगी ऋषि बहुत ही सिद्ध संत थे जी। जैसे उस समय अंग में वर्षा बंद हो गई थी, अकाल हो गया था जी, तो वहाँ लोमपाद राजा उनको लेके गए जी, फिर उनके जाने से वर्षा हुई जी, अपनी पुत्री से उनका विवाह कराया जी। और श्रृंगी ऋषि के यहाँ आने में राजा लोमपाद की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जी, जी। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि क्रोधी थे जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। श्रृंगी ऋषि तो एक तरह से विदेह की तरह थे जी, विदेह या सुखदेव जी की तरह निश्चल, निर्मल, निर्दोष। उनको तो ये भी नहीं पता था कि ये स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है जी। जब उनको खाने के लिए पदार्थ दिए गए तो उन्होंने समझा ये कोई मीठे फल होंगे। तो इस तरह के ऋषि को जी क्रोधी कहना, मैं समझता हूँ उनके साथ न्याय नहीं। उनके पिताजी को क्रोध आ सकता था जी, हाँ, भांडक जी, हालांकि वो भी क्रोध के बारे में बहुत कुछ को वर्णन नहीं मिलता, रामायण में वर्णन नहीं मिलता। लेकिन ये है क्योंकि इनको ऋषि को एक तरह से, अगर मैं दूसरी भाषा में कहें तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार उनको झूठ बोल के उनको वहाँ लाया गया जी, लाया गया। हाँ, लेकिन वो भी कल्याण के लिए था। तो ऋषि भांडक जी इस बात से नाराज हो सकते थे। तो पहला उन्होंने क्या वरदान मांगा? लोमपाद जी ने ऋषि श्रृंगी से पहला वर मांगा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे इस तरह से आपके यहाँ लाए जाने को
आपके पिता अन्यथा नीले नाराज नहीं हो। तो कैसे कह सकते हैं वो क्रोधित है? मैं इस बात इसी को नाते के रिश्ते में बदला गया। हाँ, और फिर प्रयास से वही श्रृंगी ऋषि यहाँ आए वही श्रृंगी ऋषि और आए। मखौड़ा ग्राम में उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ राजा एक बात और पूछी आपने कि श्रृंगी ऋषि का मखोड़ा में आना, क्या राजा लोमपाद का भी इसमें कोई भूमिका थी? हाँ, पूरी भूमिका थी, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो माँ शांता और श्रृंगी ऋषि वहाँ आ ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने अनुरोध किया जाकर पहले अपने मित्र राजा लोमपाद को लोमपाद राजा जी से दशरथ ने। कि मेरे यहाँ पुत्रेष्ट यज्ञ होना है। वशिष्ठ जी ने ऐसी आज्ञा दी है, तो आप अपने पुत्री और दामाद को आज्ञा दीजिए कि मेरा जाके यज्ञ कराएं यज्ञाचार्य के रूप में। हाँ, जी। तो राजा लोमपाद ने सहर्ष उनको अनुमति दी, कहा जाइए। न केवल अनुमति दी, बल्कि कहाँ पे कहाँ आपको जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी जो उनकी महत्वपूर्ण यात्रा थी, उसका ये दूसरा पड़ाव स्थल शेरवा घाट श्रृंगी ऋषि आश्रम था। इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में प्रभु श्री राम के यात्रा के अगले तीर्थस्थान के विषय में चर्चा करेंगे। जय सिया राम।